का क्या कहना। ओम शांति 31/3/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, तुमे एबे पुराणा दुनियार फाटकरू बाहरी शांतिधाम एवं सुखधाम को जाउछ। बाबा ही तुम मानक मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंदी। प्रश्न, वर्तमान समय सबुठारु भल कर्म कौन? उत्तर, सबुठारु भल कर्म हैला मन वचन कर्म रे अंध मानकर सहारा हेबा। तुम संतान मानकर सर्वदा विचार सागर मंथन करने दरकार जे एपरी क्यों शब्द लिखा हेब जहाद्वारा मनुष्य मानक घरर अर्थात मुक्तिधाम एवं जीवन मुक्तिधाम अर्थात स्वर्ग दुनियार रास्ता मिल एवं से माने सहजरे बुझीपारे जे एठारे शांति और सुखर दुनिया को जीवार रास्ता देखाई दिया जाउछि। ओम शांति। जादूकरर बती विषय शुणिछ? अलाउद्दीनर बतीर मध्य गायन करा जाए। अलाउद्दीनर बती बा जादूगरर बती कौन कौन देखाई थाए? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बती को प्रकाश कुआ जाए। वर्तमान तो अंधकार अच्छी ना, एबे पिला माने जो प्रकाश देखाइबा पई प्रदर्शनी मेला इत्यादि करूछंती, एते खर्च करूछंती, परिश्रम करूछंती, पचारंती बाबा यार नाम कौन रखिबा? एठारे बॉम्बे को भारतर द्वार गेट ऑफ इंडिया कहा जाए। स्टीमर प्रथमे बॉम्बे को आसी था। दिल्ली रे मध्य इंडिया गेट अच्छी। एबे आमर यह होची मुक्ति जीवन मुक्तिर गेट अर्थात द्वार। दुईटी गेट रही ना, सर्वदा दुईटी गेट थाए, प्रवेश और प्रस्थान। गोटे गेट रे आसीबा, अन्यटी रे जीवा। यहाँ मध्य एपरी आमे नुआ दुनिया को आसुछु, पुणी पुराणा दुनिया बाहरी निज घर को चली जाऊँ, किंतु निजे निजे फेरी पारिबा नहीं। कहीं ना घर को भूली जाइछु। तेणु गाइड दरकार। गाइड रूप में बाबा मध्य आमको मिलिछंती जे रास्ता बताउछंती। संतान माने जानिछंती बाबा आमको मुक्ति जीवन मुक्ति शांति एवं सुखर रास्ता बताउछंती। यह होची शांतिधाम और सुखधाम को जीवार रास्ता। या लिखा हेब, विचार सागर मंथन करने को पड़ो ना। बहुत विचार कले मुक्ति जीवन मुक्ति क्या कह जाए ता मध्य क्या जना ना। शांति एवं सुख तो समस्ते चाहूँगी, शांति भी रहू एवं धन दौलत मध्य थाऊ, ताहा तो सत्य जुगरे ही थाए। तेबे ना लिखि दियो शांतिधाम और सुखधाम को रास्ता अथवा पवित्रता शांति और समृद्धि रास्ता। यह हूँ ठीक शब्द। एठी तो तीनोटी जाक नहीं, तेणु यही विषय पुणी बुझाइबा हेब। यह सब नुआ दुनिया रे थिला। नुआ दुनियार स्थापना करता होउछंदी पतित पावन गॉड फादर। तेबे निश्चय आमको यही पुराणा दुनिया को छाड़ी घर को जीवाकू तो हेब। तेबे यह पवित्रता शांति समृद्धिर द्वार हैला ना। बाबा को यही नाम भल लगुच। वास्तव रे एबे ताहार आरंभ तो शिव बाबा करुछंती, किंतु आम ब्राह्मण मानक द्वारा कराउछंती। दुनिया रे उद्घाटन उत्सव तो बहुत होउछि ना। कई हॉस्पिटल उद्घाटन करुछंती तो कई यूनिवर्सिटी। नुआ दुनियार यही उद्घाटन थरे मात्र हुए एवं यही समय हुए। तेबे सेतिपई विचार करा जाउछि। पिला माने लेखिछंती ब्रह्मा बाबा आसी उद्घाटन करंतु, बाप दादा उभयों को डाकिबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहउछंती तुमे बाहर को केउठी को मध्य जाई परिबो नाही। बाबा मध्य कहउछंती उद्घाटन करिबा पई जीवाकू विवेक कहू नाही, नियम नाही। या तो केही भी उद्घाटन करि परिबे। खबर कागज रे मध्य बाहरिबो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माने करिछंती। एही ना मध्य बहुत बढ़िया अटे ना। प्रजापिता तो समस्तंकर पिता होई गले, सी कौन किछि कम अटंती? आउ पुणी बाबा निजे उत्सव कराउछंती, करी कराइला बाला अटंती ना। बुद्धि रे रहिबा उचित जे आमे स्वर्गर स्थापना करूछु। तेबे बहुत पुरुषार्थ करी श्रीमत रे चलिबा उचित। वर्तमान समय रे मन वचन कर्म रे सबुठारु गोटिए भल कर्म होची अंध मानकर सहारा हेबा। गायन मध्य करती, हे प्रभु अंधर लौड़ी। ए दुनिया रे समस्ते अंध ही अंध अटंती। तेणु बाबा आसी सहारा होउछंती। ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछंती, जहा द्वारा तुमे
ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଅଛ ନା। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବୁଝାଯାଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ତ ନର୍କ, ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ, ସୁଖ ଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଏକଥା ମନେ ପକାଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭାବ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏତିକି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମକୁ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରୁଛି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମାୟା ପୁଣି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ତ ଏକ ପରମପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଲା ବାଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦୁଃଖହାରିଣୀ ପାପନାଶିନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସବୁ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ରୁହନ୍ତି। ସାଗର କୂଳରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାଗର କୂଳରେ ବସିଛ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଏସବୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କେବେ ବି ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଧ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ଏହି 3ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ବଚନ ଅଧିକ କୁହ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ବଚନରେ ଆସିଲେ କର୍ମରେ ଆସିଯିବ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବଚନରେ, ପୁଣି କର୍ମରେ ଆସେ। 3ଟି ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିବ। ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନୀରବ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଥବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସ୍ୱର୍ଗର ହିଁ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଥାଏ। ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଆନ୍ତି ତା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ତ ଚାଲିଥାଏ ନା। କ'ଣ ନାମ ରଖାଯିବ? ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ସାରାଂଶ ବାହାରିଥାଏ, ଠିକ୍ ରାୟ ବାହାରେ। ତେଣୁ ବାବା କୁହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। କ'ଣ ନାମ ରଖାଯିବ? ବିଚାର ସାଗର କରିବା ଦରକାର। କାହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆସିଯାଇପାରେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ପତିତକୁ ପାବନ କରିବା ଅର୍ଥ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କାହା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ମଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ନୀଚ ମଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ତେବେ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତିରେ ନ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାଇଦା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅଚାନକ ଭାବେ ତ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଚାଲିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ଦଳ ବ୍ୟାପିଯିବ। ନିଆଁ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ,
पुणी धीरे धीरे सारा दुनिया जलिଯିବ। शेषरे तुमे माने ही रहिब। तुमर आत्मा पवित्र हो जाए पुणी तुमको सेठारे नुआ दुनिया मिली था। दुनियार नुआ नोट तुम मानक ही मिली था। तुमे ही राजत्व करि थाओ। आलाउद्दीन बती मध्य प्रसिद्ध अटे ना। नोट घसीदेले अचलाचल संपत्ति मिल जाए। यह मध्य सत्य अटे। तुम्हें जान अल्लाह अबलुद्दीन बाबा शीघ्र इशारे साक्षात्कार कराउछंती। केवल तुम्हें शिव बाबा को याद कर तेरे सबू साक्षात्कार हो। नौदा भक्ति रे मध्य साक्षात्कार होता है। एठारे तुमको लक्ष्य उद्देश्यर साक्षात्कार तो हेउछि। तेणु तुम्हें बाबा को स्वर्ग को बहुत मन पकाइब। बारंबार देखुथिबो जो माने बाबा स्मृति रे एवं ज्ञानर निशारे रहिथिबे सेई माने शेष समय सब दृश्य देखिपारे। यह बहुत उच्च लक्ष्य। निजको आत्मा भावी बाबा को मन पकाइबा माउसी घर कथा नहीं। बहुत परिश्रम करिया पड़िबो। मुख्य होछि तो याद ना। जेपरी बाबा दिव्य दृष्टिदाता अटंती सेहीपरि तुमे निजे निज पाई दिव्य दृष्टिदाता हो जिवो। जेपरी भक्ति मार्ग रे तीव्र बेगरे मन पकाइले साक्षात्कार होता है। निज परिश्रम रे जेपरी दिव्य दृष्टिदाता हो जाई थांती तुमे मध्य यादर मेहनत रहिले तो बहुत खुशी रे रहिबो एवं बहुत साक्षात्कार हो चलिबो। ए सारा दुनिया भूली होई जिवो। तुमे मनमना भाव स्थिति रे रही जिवो। बाकी आउ कौन दरकार। पुणी जोग बल द्वारा तुम निज शरीर छाड़देव। भक्तिर मध्य परिश्रम होता है। एथिरे मध्य परिश्रम दरकार। बाबा परिश्रमर तो फर्स्ट क्लास रास्ता बताउछंती। निजको आत्मा भाविले देहर अभिमान रहिब नहीं। जेपरिक बाप समान होइजिब। साक्षात्कार करि चलिब। खुशी मध्य बहुत रहिब। सारा फलाफल शेष समय रे ही गायन होउछि। निज नाम रूपर मध्य नियारा हेबार अछि। तेबे पुणी अन्यर नाम रूप को याद करने द्वारा कि अवस्था है। ज्ञान तो बहुत सहज ना। जो प्राचीन भारतर जुगर गायन रही ही धातु अच्छी। बाबा बुझाऊँ ब्रह्मज्ञानी यहीपरी शरीर छाड़ी था। भावती मु आत्मा परमात्मा रे लीन होइजिबी। कई लीन हुअंती नहीं। से माने ब्रह्मज्ञानी अटंती। बाबा देखुछंती बसी बसी शरीर छाड़ी दियंती। वायुमंडल बहुत शांत रही था। निस्तब्ध हो जाए। निस्तब्ध मध्य ही तांको अनुभव हेब जे ज्ञान मार्गर होइथिबे शांति रहिबार अभ्यास होइथिबे। बाकी केतक संतान तो एबे मध्य छोट अवस्था रे अछंती। बारंबार तळकु खसी जाउछंती। एथिरे बहुत बहुत गुप्त परिश्रम मध्य दरकार। भक्ति मार्गरे परिश्रम प्रत्यक्ष रे होइथाय। माला गड़ाय कोठीरे बसी भक्ति कर। एठार तो तुमे चाले बोली स्मृति रे रहुछि। कहा को जना पड़िबो नाही कि एमाने राजपद नेउछंती। जोग द्वारा ही तो सारा हिसाब किताब चुक्त करने को अच्छी। ज्ञान रे कौन चुक्त हेब कि? जोग द्वारा हिसाब किताब चुक्त हेब। जोग द्वारा कर्म भोग मध्य चुक्त हेब। यह हूँ गुप्त परिश्रम। बाबा सबू किछि गुप्त रे सिखाउछंती। अच्छा मिठे मिठे शिकेला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 मन वचन कर्म रे केबे भी क्रोध करिवार नाही। ए तीनोटी जाक झरका ऊपर बहुत बहुत ध्यान रखिबाकु हेबो। अधिक कथाबार्ता करिवार नाही। परस्पर को दुख देवार नाही। 2 ज्ञान एवं जोगरे मस्त रही अंतिम समय दृश्य को देखा हेब। निजर बा अन्य मानकर नाम रूप को भूली मु आत्मा अटे ए स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त करने को हेब। वरदान स्नेहर बाण द्वारा समस्त को घायला करुथिबा स्नेह एवं प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जेपरी लौकिक रीति जदि कहीं कहार स्नेह लवलीन होता है तेबे तार चेहरारू बाणीरू नयनरू अनुभव होता है जे ये लवलीन अटे। ये आशिक प्रेमिका अटे। से भली तुमे माने मध्य जेते बेले भाषण करिया पाई मंच उपरु जाउछ सेही समय रे निज भितरे जेतिकी बाबांग प्रति स्नेह जागृत थिबो सेही अनुसार तुमर स्नेहर बाण अन्य मानक मध्य स्नेहरे घायला करदेव।
ସେତେବେଳେ ଭାଷଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବାର ସ୍ୱରୂପ ନ ରହୁ, ବରଂ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଲଭ୍ଲିନି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ରହୁ। ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଭାଷଣ କରିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।